हौदी के अंदर प्रकट हुआ विश्वास। निर्गमन अध्याय 30 वचन 17 से 21। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाएं। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। मिलाप वाले तंबू के आंगन की हौदी। सामग्री पीतल से बना, जो हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। आत्मिक अर्थ, पीतल का मतलब है मनुष्य जाति के सारे पापों का न्याय। मनुष्य जाति के सारे पापों के दोषों को सहन करने के लिए यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाया। इस प्रकार हौदी का मतलब यह है कि हम यह विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पापों को साफ कर सकते हैं कि हमारे सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के साथ उसके ऊपर चले गए। मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले याजक भी अपनी मौत से बचने के लिए तंबू में जाने से पहले अपने हाथ और पांव हौदी में धोते थे। पीतल सारे पापों को दर्शाता है और हौदी का पानी यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जो यीशु ने यूहन्ना से लिया था, जिसके द्वारा उसने जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। दूसरे शब्दों में, हौदी हमसे कहती है कि यीशु ने उन सारे पापों का स्वीकार किया जो उसके ऊपर डाले गए थे, और इन पापों के दोष को सहा। हौदी के पानी का मतलब पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू का नीला कपड़ा है, और नए नियम में यीशु का बपतिस्मा है जो उसने यूहन्ना से लिया था। इसलिए यह हौदी यीशु के बपतिस्मा को दर्शाती है, और यह वह जगह है जहां हम इस तथ्य में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं कि यीशु ने हमारे वास्तविक पापों के साथ सारे पापों को उठाया और 2000 साल पहले यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा एक ही बार में उन सारे पापों को मिटा दिया। इस दुनिया में वे लोग धर्मी हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने का नया जन्म पाए हैं। वे वो लोग हैं जिन्होंने यह विश्वास करते हुए अपने पापों की माफी पाई है कि नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए यीशु के कार्य के द्वारा उनके सारे पाप माफ हुए हैं। हालांकि क्योंकि जिन धर्मियों ने पापों की माफी पाई है, वे भी अपनी देह में अपर्याप्त है, इसलिए वे हर दिन पाप करते हैं, और ऐसे पापों को वास्तविक पाप कहा जाता है। धर्मी जिन्होंने पापों की माफी पाई है, वे जिस अपने वास्तविक पाप की समस्या हल करने के लिए जिस स्थान पर आते हैं, वह और कोई नहीं लेकिन यह हौदी है। जब भी धर्मी वास्तविक पाप करते हैं, तब वे मिलाप वाले तंबू के आंगन की हौदी के पास आते हैं और अपने हाथ पैर धोते हैं, और फिर वे इस तथ्य की प्रतीति कर सकते हैं कि परमेश्वर के लिखे हुए वचन के द्वारा यीशु ने उनके वास्तविक पापों को पहले से ही माफ किया है। बाइबल में कई बार पानी का इस्तेमाल परमेश्वर का वचन का उल्लेख करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन पानी का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यीशु का बपतिस्मा है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 23 कहता है कि उसने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करने के पवित्र बनाए, और यूहन्ना 15:3 कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जिन संतों ने अपने पापों की माफी पाई है, उनको हौदी इस बात का प्रमाण प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है कि प्रभु ने पानी के द्वारा उनके सारे पापों को माफ किया है, भले ही उनकी देह अपर्याप्त क्यों न हो। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 और 22 दर्शाता है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। इस वचनों के पहले पतरस नूह के दिनों के पानी का आत्मिक मतलब बताता है, क्योंकि नूह ने पापियों को चेतावनी दी थी। दूसरे शब्दों में, पहली दुनिया में पाप के द्वारा जो आत्माएं कैद हो गई थी, बाढ़ की वजह से उसकी सारी गंदगी साफ हो गई। पानी के द्वारा केवल 8 लोगों को बचाया गया था। उस समय बाढ़ के पानी ने उन सब का नाश कर दिया जिन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया था। और अब पतरस बाढ़ की घटना से यह निष्कर्ष निकालता है कि यीशु का बपतिस्मा इस पानी का प्रतिबिंब है। वैसे तो हौदी वह जगह है जहां हम उद्धार पाते हैं, और उसके बाद फिर एक बार और परमेश्वर के सामने हमारे उद्धार की पुष्टि करते हैं।
जो संत विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं वे हौदी के पानी, पीतल और यीशु ने उन्हें उनके पापों से छुटकारा दिया है, यह विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को पहन लेते हैं। भले ही हम कमजोरी और दुर्बलता से भरे हुए हों कि हम अपने आप को धर्मी के रूप में पहचान न सके, फिर भी हम निश्चित तौर पर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं जिसने हमें पहले से ही हमारे सारे पापों से और इन पापों के दोष से बचा लिया है। इसलिए हम हमेशा धर्मी बन सकते हैं जो पाप रहित है। परमेश्वर का वचन जिस पर हम विश्वास करते हैं वह हमें कहता है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारी जगह पापों का दोष सहने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और इस प्रकार हमें हमारे पापों से पूरी तरह बचाया है। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के आंगन के हौदी को रखा ताकि हमें हमारे विश्वास की पुष्टि हो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम वो हैं जो अपने पापों से संपूर्ण रीति से बच गए हैं। क्या आपने अपने वास्तविक पापों से अनंत काल के लिए छुटकारा पाया है? आखिरी भोज लेते समय अपने चेलों को फसह की रोटी और दाखरस बांटने के बाद यीशु क्रूस पर मरने से पहले पतरस और बाकी चेलों के पैर धोने से इच्छा रखता था, क्योंकि यीशु ने पहले ही यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा अपने चेलों के पाप अपने ऊपर ले लिए थे। इसलिए वह उन्हें हौदी के सत्य के बारे में सिखाना चाहता था। यीशु ने उन्हें बताया कि बपतिस्मा लेने के बाद वह फसह के मेमने के रूप में एक पेड़ पर लटक कर पाप की कीमत चुकाएगा। उसी रूप से यीशु की 12 चेले उस पर विश्वास करने के बाद अयोग्य रहे, लेकिन वे फिर भी कभी पाप नहीं कर पाए। इसी तरह यह तथ्य कि यीशु ने उनके पैर धोए थे, इससे ही उन्हें पुष्टि हुई कि सत्य का वचन गवाही देता है कि यीशु ने पहले ही उनके जगत के सारे पापों को साफ कर दिया है। इस प्रकार चेलों ने हमेशा दुनिया के लोगों को यह प्रचार किया कि यीशु उद्धार करता है और पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार किया जो उसने पहले ही परिपूर्ण कर दिया था। इस प्रकार हौदी उन धर्मी लोगों को अनुमति देता है जो यीशु के बपतिस्मा की सच्चाई पर विश्वास करके बच गए हैं। यह उन्हें उद्धार का विश्वास भी दिलाता है कि स्वयं परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। बाइबल में हौदी का नाप नहीं दर्शाया गया है, जबकि मिलाप वाले तंबू में बाकी सब चीजों का नाप दर्ज है, लेकिन हौदी का नाप नहीं है। यह हमें इस तथ्य के बारे में बताता है कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने अपने बपतिस्मा से हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, जो असीम रूप से महान है। यह हमें यह भी बताता है कि यीशु का प्रेम जिसने हमें हमारे पाप और दोष से बचाया है, वह असीमित है। हौदी परमेश्वर के महान प्रेम को दर्शाती है जो असीम है। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक पाप करता है, लेकिन यूहन्ना के लिए बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर और क्रूस पर चढ़कर और अपना लहू बहाकर यीशु ने हमेशा के लिए हमारे सारे पापों को मिटा दिया। मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली स्त्रियों के पित्तल के आईनों को पिघलाकर हौदी बनाई गई थी। निर्गमन अध्याय 38 वचन 8। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन पापियों पर उद्धार का प्रकाश चमकाता है और उनके अंधेरे को दूर करता है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हौदी इसलिए बनाई ताकि वह हमारे पापों को धो सके। सत्य के इस वचन ने लोगों के दिलों की गहराई में छिपे पापों पर प्रकाश डाला है, उनके पापों को हमेशा के लिए धो दिया है और उन्हें पापों की माफी दी है और इस तरह उन्हें धर्मी में बदल दिया है। दूसरे शब्दों में हौदी स्पष्ट रूप से सत्य की गवाही देती है कि यीशु मसीह ने हम पापियों को परमेश्वर के वचन के द्वारा बचाया है। हौदी भी पीतल से बनी हुई थी। क्या आप पीतल के महत्व को जानते हैं जिसका इस्तेमाल हौदी बनाने के लिए हुआ था? पीतल पाप के दोष को दर्शाता है जिसका हमें सामना करना था। अधिक स्पष्ट रूप से यह हमें बताता है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के साथ हमारे सारे पापों को क्रूस तक पहुंचाया और हमारी जगह उस पर दोष लगाया गया। यह हम थे जिन्हें वास्तव में हमारे पापों के लिए दोषी ठहरना था, लेकिन हौदी के पानी के द्वारा हम एक बार और पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे सारे पापों को साफ कर दिया गया है और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वे अपने विश्वास के द्वारा न्याय का सामना करने वाले बन गए हैं और इसलिए वे अब और न्याय का सामना नहीं करेंगे। पानी से भरी हौदी हमें बता रही है नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा यीशु ने पहले ही आपको पापों को साफ कर दिया है और आपको आपके पापों से पूरी तरह से बचाया है। उसने आपको शुद्ध किया है।
दूसरे शब्दों में, हौदी धर्मी लोगों के लिए सकारात्मक प्रमाण है जिन्होंने पाप की माफी पाई है कि वे अपने पापों से साफ हुए हैं और बच गए हैं। होम बलि की वेदी का मतलब पाप का न्याय है, जबकि हौदी मिलाप वाले तंबू के सामग्रियों में नीले कपड़े में संबंधित है और हमें बताती है कि नए नियम में यीशु ने अपने बपतिस्मा से हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया था। हम पवित्र स्थान में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम होम बलि के पास से गुजरकर और फिर हौदी से गुजरकर मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को खोलते हैं। जो लोग मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर सकते हैं जहां परमेश्वर रहता है, वे वही लोग हैं जो स्पष्ट रूप से अपने विश्वास के द्वारा होम बलि की वेदी और हौदी से गुजरे हैं। जिन्होंने मिलाप वाले तंबू के आंगन के बाहरी भाग में रखी हुई हौदी के सत्य पर विश्वास करके पाप की माफी पाई है, केवल वही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। जब कोई अपनी सामर्थ्य से पवित्र स्थान में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब पवित्र स्थान से आग निकलकर उसे भस्म कर देगी। यहां तक कि हारून के बेटों को भी नहीं बख्शा गया था और वास्तव में उनमें से कुछ लोग उसके परिणाम स्वरूप मर गए। जो लोग पाप के प्रति परमेश्वर के धर्मी आचरण और न्याय से अनजान है और जिन्होंने इस सत्य को अनदेखा किया है, वे अपने पापों के कारण मारे जाएंगे। जो लोग पाप से उनके अत्यधिक उद्धार में विश्वास करने के बजाय अपने स्वयं के विचारों के मुताबिक विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वे निश्चित रूप से अपने पापों के कारण आग के न्याय का सामना करेंगे। पाप के अपरिहार्य न्याय के कारण परिणाम के रूप में नरक उनका इंतजार कर रहा है। यीशु ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई कपड़ों के द्वारा हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया ताकि हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। यह इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा है कि हम अब हमारे पापों से संपूर्ण रीति से बच गए हैं। परमेश्वर ने सृष्टि से पहले ही मनुष्य जाति को पापों से बचाने के लिए अपनी योजना निर्धारित की थी और हमें नीले कपड़े यानी कि यीशु का बपतिस्मा, लाल कपड़े यानी कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु और बैंगनी कपड़े यानी परमेश्वर मनुष्य बना उसकी सच्चाई के द्वारा अपनी योजना बताई। और इस योजना के मुताबिक नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुई यीशु के कार्यों के द्वारा वास्तव में उसने सारे पापियों को उनके पापों से बचाया। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 4 कहता है, वह विजयी जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और आगे वचन 10 में कहा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। उद्धार की यह गवाही क्या है? सत्य का सुसमाचार जिसने हमें पानी, लहू और आत्मा के द्वारा उद्धार दिया है, वह परमेश्वर के पुत्र में हमारे विश्वास की गवाही है। दूसरे शब्दों में, पानी और आत्मा का सुसमाचार जिस पर हम विश्वास करते हैं वही प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को साफ किया है और हमें अपनी निज प्रजा बनाया है। हमारे लिए इन सारे पापों से बचने के लिए, पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के द्वारा दी गई जीवन की रोटी से तृप्त होने के लिए और उसके अनुग्रह में जीने के लिए इस पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने की जरूरत है। पानी और आत्मा का सुसमाचार जो हमें हमारे पापों से साफ करता है, उस पर विश्वास करके अब हमें बचना चाहिए और परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़कर हमारे विश्वास का जीवन जीना चाहिए। यह पानी और आत्मा के सुसमाचार की सच्चाई की वजह से है कि हम उसकी कलीसिया में प्रवेश परमेश्वर के वचन से तृप्त होते हैं, उसके साथ जुड़े हैं और धर्मी जन की तरह जीवन जीते हैं जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जब हम इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं तब हम धर्मी बन सकते हैं जिसके पास नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का विश्वास है और जो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अनुग्रह से जीवन जीते हैं। विश्वास का जीवन जो केवल परमेश्वर के लोगों के द्वारा जिया जा सकता है, वह केवल पानी, लहू और आत्मा पर विश्वास करने से आता है। हम यीशु के बपतिस्मा, उसके बहाए लहू और मृत्यु और यीशु खुद परमेश्वर है, यह अपने दिल में विश्वास करने से हम हमारे सारे पापों से बच सकते हैं। जिस विश्वास ने आपको परमेश्वर की कलीसिया में जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया है, वह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का विश्वास है। आजकल कई लोग कहते हैं, हमें बस इतना करना है कि केवल यीशु पर विश्वास करो। इन सभी उलझनों से क्यों परेशान है? बेकार की बातों के साथ अपना समय बर्बाद न करें और जो कुछ भी हमारे विचार में उचित है उस पर विश्वास करें। ऐसे लोगों को हम केवल मसीहियत में उपद्रवी के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो बात बिल्कुल स्पष्ट है वह यह है कि जो व्यक्ति पाप की माफी पाए बगैर यीशु पर विश्वास करता है, उसे अनंत दोष का सामना करना होगा।
पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार में पूर्ण विश्वास नहीं करना एक गलत और दोषपूर्ण विश्वास है। वास्तव में यह यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं करना है। यदि मैं किसी अजनबी की तरफदारी पाने के लिए इस अजनबी को आंख बंद करके यह कहता हूं कि मैं आप पर विश्वास करता हूं, तो क्या यह व्यक्ति मान जाएगा? इस व्यक्ति को वास्तव में मुझ पर विश्वास करना चाहिए और इसके बारे में खुश होना चाहिए। उसके विपरीत वह मुझसे कहेगा, क्या आप मुझे जानते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूं। अगर मैं उससे फिर से कहूं, लेकिन मैं फिर भी आप पर विश्वास करता हूं, और उसे उत्साही नजर से देखूं ताकि उसे बेहतर महसूस हो, तो क्या इसके बारे में वो खुश होगा? इसकी अधिक संभावना है कि वह केवल मुझे एक खुशामद करने की दृष्टि से देखेगा, जो केवल उसका दिमाग पढ़ने और उसकी तरफदारी पाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं। जब हम कहते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु पर पापियों के उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता हूं, तो हमें यह जानने के लिए विश्वास करने के बाद उस पर विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने पापियों के अधर्म को दूर किया है। यदि हम बिना सोचे समझे या आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जैसे कि हमारा कोई चरित्र नहीं है, तो हम कभी भी नहीं बच सकते। हम केवल तभी बचते हैं जब हम पहले स्पष्ट रूप से यह विश्वास करते हो कि यीशु ने हमारे पापों को कैसे दूर किया है। जब हम कहते हैं कि हम किसी पर विश्वास करते हैं, तो हम उस व्यक्ति पर अपना सच्चा विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं और इस व्यक्ति को विश्वसनीय मानते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास रखना जिसे हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसका केवल यह मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम धोखा देने वाले मूर्ख हैं। जैसे जब हम यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि यीशु ने हमारे सारे पाप कैसे दूर किए। केवल तभी अंतिम क्षण में हमारे परमेश्वर द्वारा हमारा त्याग नहीं होगा और नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान के रूप में स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। सच्चा विश्वास जो हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है, वह है नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का विश्वास। दूसरे शब्दों में, वास्तविक विश्वास पानी और आत्मा के सुसमाचार का विश्वास है, जिसने हमें पानी, लहू और पवित्र आत्मा से बचाया है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे प्रभु का अनुग्रह कितना महान है, जिसने हमें बचाया है, और इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि इस सत्य पर विश्वास करना हमें हमारे उद्धार की ओर लेकर जाता है। किसी व्यक्ति का विश्वास संपूर्ण है या नहीं, यह इस बात से निर्धारित होता है कि वह व्यक्ति सत्य को जानता है कि नहीं जानता। आप यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में केवल तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप अपने दिल से पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। और यीशु पर हमारे उद्धारकर्ता के रूप में यह विश्वास, जिसने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा पापों की माफी दी, यह सच्चा विश्वास है, जिसने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। हौदी हमारे उद्धार का वर्णन है, जिसने हमारे पापों को माफ किया है। हौदी को पानी से भरा हुआ था। इसे पवित्र स्थान के ठीक सामने रखा गया था। हौदी वह जगह है जहां हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमने पाप की माफी पाई है और विश्वास से इसकी प्राप्ति की पुष्टि कर सकते हैं। यह इस तथ्य की पुष्टि के परमेश्वर ने विश्वासियों के सारे पापों को दूर कर दिया है। जिस प्रकार पवित्र स्थान में सेवा करने वाले याजक जब भी गंदे होते हैं, तब वे अपने हाथ और पैर हौदी में धोते हैं, ठीक उसी प्रकार जिन्होंने पाप की माफी पाई है, जब वे पाप करते हैं, तब वे फिर से परमेश्वर के वचन से यह पुष्टि करने की यीशु ने उनके पापों को मिटा दिया है और दोष उठाकर उन पापों का प्रायश्चित किया है, वे भी अपने पापों को साफ कर सकते हैं। हम अपवित्र हो जाते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए निरंतर पाप करते हैं। तो फिर यह सारे पाप जो हमें अपवित्र करते हैं, उन्हें साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें यह विश्वास करने के द्वारा उन्हें साफ करना चाहिए कि यीशु मसीह राजाओं का राजा 2000 साल पहले मनुष्य देह में पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, अपने बपतिस्मा के द्वारा उनके पापों को अपने ऊपर उठाया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और इस प्रकार पापियों को उनके सारे पापों से माफ किया। दूसरे शब्दों में, हम केवल तभी पाप की माफी प्राप्त कर सकते हैं और अपने वास्तविक पापों को भी साफ कर सकते हैं जब हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से हमारे सारे पापों को साफ कर दिया है। हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो हौदी के सत्य को जानता हो और उस पर विश्वास करता हो। हौदी पर विश्वास किए बिना हम कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जहां परमेश्वर रहते हैं। हमारे कर्म हमेशा सही नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास कमियां हैं। हम कई बार पाप करते हैं,
लेकिन परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है वह पूरी तरह से संपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन संपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने संपूर्ण उद्धार के साथ हमारी कमियों को साफ किया है। इसलिए हम विश्वास से पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग हौदी से होकर नहीं गुजरते हैं वे कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें इस सच्चाई पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने के योग्य बनना है कि यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए और नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उस पानी और आत्मा के सुसमाचार से जगत के सारे पापों को मिटा दिया। यह विश्वास किए बिना कि प्रभु ने हमारे सारे पापों को पहले ही दूर कर दिया है और हमें पाप रहित बना दिया है, हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि हम नीले, बैंगनी और लाल कपड़े पर विश्वास किए बिना परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वैसे ही यदि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम उसकी कलीसिया में उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने की आशीष, उससे प्रार्थना करने और उसका अनुग्रह पाने की आशीष और उसके सेवक और संतों के साथ रहने की आशीष नहीं पा सकते। हम केवल तभी अपने साथी विश्वासियों के साथ परमेश्वर की कलीसिया में अपने जीवन को जी सकते हैं, उसके वचन को सुन और विश्वास कर सकते हैं और उसे प्रार्थना कर सकते हैं जब हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने पहले ही हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से हमें बचाया है। हौदी पाप से हमारे उद्धार की अंतिम पुष्टि है। परमेश्वर ने पाप की माफी के सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों को विश्वास की पुष्टि कराने के लिए पवित्र स्थान के ठीक सामने हौदी को रखा और उसे पानी से भरा। यह हौदी विश्वास करने वाले धर्मी के अपवित्र विवेक को साफ करती है। आइए पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 और 2 पढ़ें। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। यदि हम पाप करते हैं तो हमारे पास पिता के साथ एक वकील है, यीशु मसीह, जो धर्मी है। यीशु ने पानी से धर्मी लोगों के अपवित्र दिलों को धोकर साफ कर दिया है। उसे क्रूस पर लटकाया उस दिन के पहले आखिरी भोज के दौरान यीशु ने अपने सारे चेलों को इकट्ठा किया, एक पात्र में पानी लिया और उनके पैर धोना शुरू किया। जब मुझे बपतिस्मा दिया गया था तब मैंने आपके सारे पापों को सहा था, यहां तक कि उन पापों को भी जो आप भविष्य में करेंगे, और आपकी जगह क्रूस पर मैंने दोष उठाया। मैंने आपके भविष्य के पापों को भी खुद पर ले लिया और मैंने उन्हें दूर किया। मैं आपका उद्धारकर्ता बन गया हूं। यह बताता था कि यीशु ने फसह के अंतिम भोज के दौरान शिष्यों के पैर धोए थे। पतरस ने यीशु से अपने पैर धोए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यीशु उन लोगों का संपूर्ण उद्धारकर्ता बनना चाहता था जो वास्तव में पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। जो लोग नीले, बैंगनी और लाल कपड़े पर विश्वास करते हैं, यीशु उनका अनंत उद्धारकर्ता बन गया है। हौदी का उपयोग। जब याजक मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने का कार्य करते थे, तब हौदी उनकी सारी गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह जरूरी था कि बलिदान के अर्पण को चढ़ाने से, लहू बहाने से और इजराइल के लोगों के पापों को प्रायश्चित के दिन उसके टुकड़े करके परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने से जो मैल जमा होता था उसे साफ करना जरूरी था। जब अर्पण चढ़ाते समय याजक गंदे होते थे तब उन्हें पानी से साफ होना पड़ता था, और हौदी वह जगह थी जहां यह सारी गंदगी साफ होती थी। जब भी हम पाप करते हैं, चाहे आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से, और जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर अपवित्र हो जाते हैं, तब हमें इस हौदी के पानी से अपनी सारी गंदगी को धोना चाहिए। याजक जब भी किसी अशुद्ध या गंदी चीज को छूते थे, तब यदि वे चाहे या ना चाहे, लेकिन उन्हें अपने शरीर के गंदे हिस्सों को पानी से धोना पड़ता था। इस तरह जब भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले सारे लोग किसी गंदे या अशुद्ध के संपर्क में आते हैं, तब हौदी के पानी का उपयोग ऐसी सभी गंदगी को दूर करने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त में, हौदी का पानी नया जन्म पाए हुए लोगों की गंदगी साफ करने के लिए दिया गया था। उसी रूप से हौदी में परमेश्वर का अनुग्रह था। हौदी का मतलब एक वैकल्पिक वस्तु नहीं है जिसे हम विश्वास करने के लिए चुने या न चुने, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए यह आवश्यक महत्वपूर्ण वस्तु है। परमेश्वर ने तंबू में अन्य सभी वस्तुओं के नाप को निर्धारित किया है, स्पष्ट रूप से वे ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई में कितने हाथ होने चाहिए, लेकिन उसने हौदी के नाप का उल्लेख नहीं किया है।
यह केवल हौदी की विशेषता है। यह उस असीम प्रेम को प्रकट करता है जो मसीहा ने हम पर किया है, जो हर रोज वास्तविक पाप करते हैं। मसीहा के इस प्रेम में उसका बपतिस्मा पाया गया, हाथों को रखने का तरीका जो हमारे सारे पापों को साफ करता है। जब याजक अपने कार्य करते समय गंदे होते थे, तब वह बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता था। इसलिए हौदी को हर समय पानी से भरा हुआ रहना पड़ता था। इसलिए हौदी का आकार जरूरत पर निर्भर करता था, क्योंकि हौदी पीतल से बनी हुई थी। इसलिए जब भी याजक इसके पानी से खुद को साफ करता था, तब वे पाप के न्याय के बारे में सोचते थे। जो याजक मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे, उन्हें अपने हाथों और पैरों की गंदगी को हौदी के पानी से साफ करना पड़ता था। यदि पीतल परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है, तो पानी पाप को साफ करने को दर्शाता है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 22 कहता है, हमारी देह को शुद्ध जल से धोए। और तीतुस अध्याय 3 वचन 5 कहता है, नए जन्म के साथ और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा। इस भाग की तरह नए नियम के वचन भी हमें बपतिस्मा के पानी से गंदगी साफ करने के बारे में बताते हैं। यदि याजक अपने जीवन की सारी गंदगी हौदी के पानी से साफ करे, तो हम आज के दिनों के नया जन्म पाए हुए मसीही भी हमारे जीवन में किए सारे वास्तविक पापों को यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा धो सकते हैं। पुराने नियम की हौदी का पानी हमें दिखाता है कि मसीहा इस पृथ्वी पर आया और उसने यूहन्ना से लिए बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को साफ किया। बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि न केवल इज़राइल के लोगों द्वारा, लेकिन आपके और मेरे द्वारा भी किए गए पाप यीशु के बपतिस्मा के समय उसके ऊपर डाले गए थे। जब यीशु को यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया, तब उसने मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना के हाथों को रखवाने की रीति से बपतिस्मा लेने के बाद यीशु ने सारी मनुष्य जाति के सारे पापों को अपनी देह पर उठाया। इसलिए इस तथ्य पर विश्वास करने के लिए अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप यीशु मसीहा पर डाले गए थे। हम भी अपने हृदय में जो गंदगी है उससे साफ हो सकते हैं, क्योंकि हमने इस सत्य पर विश्वास करके पहले ही अपने सारे पापों को यीशु पर डाला है। अब हमें केवल इस बात का विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र जगत के पापों को क्रूस तक लेकर गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसने अपना लहू बहाया, मनुष्य जाति के लिए संपूर्ण बलिदान का अर्पण बना और इस रीति से हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। क्या आप अपने हृदय में इस बात पर विश्वास करते हैं? जो लोग वास्तव में विश्वास करते हैं कि मसीहा हमारा बलिदान का अर्पण बना, वे अनंत काल के लिए बच गए हैं। यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करने से वास्तविक पापों की समस्या को भी हल किया जा सकता है। क्या बाइबल बताती है कि हम अपने सारे वास्तविक पापों को कैसे धो सकते हैं? जैसा कि पुराने नियम में याजक हौदी के पानी से अपने मैल को साफ करते थे, वैसे ही नए नियम में हम यह विश्वास करने से अपने सारे वास्तविक पापों की माफी पा सकते हैं कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया है। अंत में सच्चाई पर विश्वास करने से सारे पाप धुल सकते हैं। जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर को पाप अर्पण चढ़ाया, तब वे एक निर्दोष बलि के पशु को मिलाप वाले तंबू के पास लेकर आए, जैसे भेड़ या बकरी। अपने पापों का अंगीकार किया और बलिदान के सिर पर हाथ रखने के द्वारा सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए और इस बलिदान के अर्पण को मार दिया जिसने उनके पापों को स्वीकार किया था। फिर वे उसका गला काटते थे और उसका लहू निकालते थे और उस लहू को होम बलि की वेदी के सींगों पर छिड़कते थे और बचे हुए लहू को भूमि पर बहाते थे। यहां तक कि प्रायश्चित के दिन बलिदान अर्पण करने से उनके साल भर के सारे पाप मिटा दिए जाते थे। अंत में हम पुराने नियम के पाप बलि की रीति से समान विधि से अपने पाप की माफी प्राप्त करते हैं, अर्थात मसीहा के बपतिस्मा पर विश्वास करके, जो हमारे पापों को दूर करने के लिए आया था, और क्रूस के लहू पर विश्वास करके। पुराने नियम में हाथों को रखने का तरीका नए नियम में यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था उसके समान ही था। हमारे मसीहा ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर चढ़कर हमारे सारे पापों को दूर किया। जब यह मसीहा के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके बहाए लहू का कार्य हो, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे सारे पापों से संपूर्ण तरीके से हमें बचाया है, तो फिर हमारे पापों से माफी पाने के लिए अब और क्या हो सकता है? हमें जो याद रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए वह यह है कि जब हम अपनी कमजोरियों की वजह से हमारे जीवन में रोजाना पाप करते हैं, तो इन सभी पापों को भी
यीशु मसीह ने धोया है, जो पानी और लहू से आया था। भले ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपनी कमियों के कारण हम अभी भी अपनी कमजोरियों और अपराधों में फंसते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, जो यह सब जानता है, उसने मसीहा को इस पृथ्वी पर भेजकर अपने बपतिस्मा से मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठवाकर और खुद का बलिदान देकर हमें बचाया है। मिलाप वाले तंबू के आंगन में होम बलि की वेदी और हौदी रखने के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र स्थान, यानी कि परमेश्वर के घर में प्रवेश करने से पहले अपने दैनिक पापों को धोने की अनुमति दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पश्चाताप की दैनिक प्रार्थना के द्वारा हमारे पापों को साफ करना चाहिए। इसके विपरीत यह मसीहा के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू पर हमारा विश्वास है, जो हमारे सारे पापों को दूर करता है। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि जब धर्मी लोग गलतियां करते हैं और यीशु पर विश्वास करने के बाद भी पाप और अधर्म करते हैं, तब उन्हें मसीहा के बपतिस्मा, जो हौदी का प्रभु है, उस पर विश्वास करने के द्वारा उन्हें ऐसे सारे पापों से साफ करना चाहिए। बहुत से लोग यीशु के पापों को सहने और सारे पापों का दोष उठाने के बारे में झुके हुए हैं और उन्हें एक ही गठरी में बांधते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपनी कमजोरियों के कारण दैनिक तौर पर वास्तविक पाप करते हैं, इसलिए पाप का धोया जाना और पाप का न्याय दोनों अलग अलग बात है। यूहन्ना के द्वारा यीशु ने लिया बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए था, ऐसे पापों के दोष के लिए था और हमें संपूर्ण रीति से बचाने के लिए था। इस विश्वास में हम इस प्रकार एक ही बार में अपने पापों का न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उसी रूप से रोजाना किए गए हमारे वास्तविक पापों की समस्या को मसीहा के बपतिस्मा पर विश्वास करके हल किया जा सकता है। यह इन दो घटकों को, यानी कि बपतिस्मा और क्रूस को एक साथ जोड़ने के द्वारा संपूर्ण उद्धार परिपूर्ण होता है। यह पाप की पूर्ण माफी की सच्चाई है। जहां तक हमारे पापों की समस्या के समाधान की बात है, हमें यीशु के बपतिस्मा और क्रूस को एक दूसरे से अलग करके सोचना चाहिए। जब याजकों ने मिलाप वाले तंबू के अंदर बलिदान के पशु को मारा, तब वे गंदगी और लहू के छींटों से मैले हो गए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे कितने गंदे हुए थे। याजकों को इस सारी गंदगी को धोना पड़ा। लेकिन यदि मिलाप वाले तंबू के आंगन की हौदी में पानी नहीं होता, तो वे ऐसा कभी नहीं कर पाते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह महायाजक है या साधारण व्यक्ति जिसके वार्षिक पाप माफ किए गए हैं। हौदी के पानी से अपनी गंदगी धोए बिना ये लोग अभी भी गंदगी के साथ जीवन जीते हैं। भले ही महायाजक के ऊपर सब प्रकार की गंदगी थी, लेकिन मिलाप वाले तंबू के आंगन में हौदी थी, इसलिए वह हमेशा साफ हो सकता था। यहां तक कि अगर याजक ने वार्षिक पापों से पूरी तरह माफी पाई हो, फिर भी इस प्रकार के दैनिक पापों को साफ करते थे, जिससे वह व्यक्तिगत साफ होता था। परमेश्वर ने निर्धारित किया था कि जो याजक उसे अर्पण चढ़ाता था, उसे हौदी में अपनी गंदगी को धोना पड़ता था। तब हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के आंगन के अंदर हौदी को क्यों रखा। हम यह भी जान सकते हैं कि क्यों इस हौदी को होम बलि की वेदी और पवित्र स्थान के बीच में रखा गया था। हमें हौदी की जरूरत क्यों है? हौदी की सच्चाई यूहन्ना 13 में दर्शाई गई है। फसह के दौरान अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन करने के बाद यीशु ने उनके पैर धोना शुरू किया और अब पतरस की बारी आई। जब यीशु ने उसके पैर धोने की कोशिश की, तब उसने पतरस को अपने पैर बाहर रखने को कहा ताकि वह उन्हें धो सके। हालांकि पतरस ने यह कहते हुए मना कर दिया, मुझे तुम्हारे पैर धोने चाहिए प्रभु, तुम मेरे पैर कैसे धो सकता है? पतरस ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि यह एक गुरु के लिए उचित नहीं है कि वह अपने चेलों के पैर धोए। मैं अपने को मेरे पैर धोने से बारे में कैसे कह सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। पतरस ने यीशु की सेवा को इनकार करना जारी रखा। फिर यीशु पतरस ने यहां जो कहा वह गहरी बात है। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 7 में यीशु पतरस से कहता है, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यीशु के कहने का मतलब यह था, तुम अभी नहीं समझोगे कि मुझे तुम्हारे पैर क्यों धोने हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे वास्तविक पापों की समस्या को हल करने की कुंजी होगी। तुम अब से कई वास्तविक पाप करोगे। मैंने तुम्हारे भविष्य के वास्तविक पापों को मेरे ऊपर उठा लिया है और इन पापों के कारण अब मुझे क्रूस पर अपना लहू बहाना होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मैं मसीहा हूं, जिसने आपको भविष्य के वास्तविक पापों को दूर किया है। पतरस के दिमाग में यह एक अनैतिक बात थी
कि मसीहा उसके पैरों को धोए, और उसी लिए उसने धोने से मना कर दिया। लेकिन यीशु ने पतरस से कहा, तू इसके बाद समझेगा, और उसके पैर धोए। जब मैं तुम्हारे पैर धोता हूं, केवल तभी तुम मेरे साथ रिश्ता रख सकते हो। तुम अभी यह नहीं समझोगे कि मैं ये तुम्हारे पैर क्यों धो रहा हूं, लेकिन जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और स्वर्ग के राज्य में उठा लिया जाऊंगा, तब तुम जानोगे कि क्यों मैंने तुम्हारे पैर धोए। क्योंकि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मैंने पहले से ही अपने बपतिस्मा के द्वारा आपके भविष्य के पापों को भी अपने ऊपर उठा लिया है, और आपके पापों के लिए बलिदान का अर्पण बनकर मैं आपका उद्धारकर्ता बना हूं। जैसा कि हमारे प्रभु ने कहा, पतरस को उस समय उसकी कोई समझ नहीं थी, लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद उसे इसका एहसास हुआ। सचमुच यह वही घटना थी जिसने उनके वास्तविक पापों को भी मिटा दिया। क्योंकि मैं दुनिया में वास्तविक पाप करता हूं, इसलिए प्रभु ने मेरे पैर धोए, ताकि मैं विश्वास करूं कि यीशु मसीहा ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर भविष्य में इन वास्तविक पापों को भी अपने ऊपर उठाया। यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा इन सारे पापों को अपने ऊपर उठाया, जगत के पापों को क्रूस तक लेकर गए, और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा सारे पापों को दोष सहा, और मृत्यु से जीवित होकर उसने सच में हमें हमारे सारे पापों से बचाया। केवल बात के समय में जब उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया, तब पतरस को यह समझ में आया और उसने विश्वास किया। इसीलिए उसने पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में कहा है, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यहां दृष्टांत शब्द का मतलब है वह जिसे पहले के चिन्ह या प्रकार के द्वारा भविष्यवाणी या पहचाना गया हो, जैसे कि नए नियम का चिन्ह जिसका प्रतिरूप पुराने नियम में है। इसलिए पहले का भाग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा पुराने नियम में पानी का दृष्टांत है। पुराने नियम में जब प्रायश्चित के दिन वार्षिक पापों की माफी पाने के लिए परमेश्वर को पापार्पण चढ़ाया जाता था, जहां महायाजक इजराइल के लोगों का प्रतिनिधि था, उसे बलिदान के अर्पण पर अपने हाथ रखने पड़ते थे और अंगीकार करना पड़ता था, ताकि इजराइल के पाप जो उन्होंने किए थे उसे अर्पण पर डाल सके। हाथ रखने की यह विधि यीशु के बपतिस्मा के जैसी ही थी। पुराने नियम में बलिदान के पशु को लहू बहाने के द्वारा मरना पड़ता था, क्योंकि उसने अपने ऊपर डाले इजराइल के सारे पापों का स्वीकार किया था। उसका गला काटा गया और उसने जल्द ही अपना सारा खून बहा दिया। फिर याजकों ने उसके चमड़े को उतारा, उसे टुकड़ों में काटा और उसके मांस को आग से जलाने के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाया। मसीहा, जो पुराने नियम के बलिदान का वास्तविक तत्व है, इस पृथ्वी पर आया, हाथ रखने के द्वारा हमारे पापों का स्वीकार किया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमारी जगह वह मर गया। आज आपने और मैंने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा पापों की माफी पाई है, और यह विश्वास करते हुए हमें अपने दैनिक जीवन में किए गए अपने वास्तविक पापों को भी धोना चाहिए कि हमारे प्रभु ने जो बपतिस्मा लिया था और क्रूस पर जो लहू बहाया था, उससे हमारे वास्तविक पाप भी साफ हो गए हैं। हमें इस सच्चाई को जानना चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए। हम अपने सारे वास्तविक पापों से केवल तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और अपने बपतिस्मा से उन्हें साफ कर दिए हैं। दूसरे शब्दों में, जब भी हम वास्तविक पाप करते हैं, तब हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारे विश्वास की पुष्टि करनी चाहिए और इस सत्य पर विश्वास करते हुए कि यह वास्तविक पाप भी यीशु के बपतिस्मा और क्रूस द्वारा पहले ही मिटा दिया गया है, तो हम अपने उद्धार को कभी खो नहीं सकते। और जब भी हमारे हृदय में दोष की भावना आती है, तब हम इसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने पहले से ही धर्मी लोगों के द्वारा किए गए दैनिक पापों को भी दूर कर दिया है, जिन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन में पाप की माफी को प्राप्त किया है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें हौदी दी, ताकि वह धर्मी लोग जिसके पाप की माफी पानी लहू और आत्मा से हुई थी, वे पानी और आत्मा के सुसमाचार पर अपने विश्वास के द्वारा अपने वास्तविक पापों को साफ कर सके। यही कारण है कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में कार्य करती स्त्रियों के आईनों को इकट्ठा करके उसे पिघलाकर हौदी बनाई, क्योंकि यह आईने हमारी प्रतिमा दिखाते हैं। जब भी हम वास्तविक पाप करते हैं और अपनी कमजोरियों के कारण निराशा में पड़ जाते हैं, तब हमें हौदी के पास जाना चाहिए और अपने हाथ पैर धोने चाहिए। हौदी की भूमिका हमें यह याद दिलाने के लिए है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर
सारी मनुष्य जाति के पापों को एक ही बार में अपने ऊपर उठा लिया। यह सच्चाई उन धर्मी लोगों को सिखानी थी जिन्होंने पाप की माफी पाई है, कि हमारे प्रभु ने इन स्त्रियों के आईनों को पिघलाकर इजरायलियों से हौदी बनवाई, उसे पानी से भरवाया और याजकों को अनुमति दी कि वे अपनी सारी गंदगी को दूर करने के लिए इस पानी से अपने हाथ और पैर धोए। हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र, सृष्टिकर्ता और मनुष्य जाति का उद्धार करता है, और हमें यह याद रखना चाहिए कि मसीहा मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आया और उसने यूहन्ना से लिए बपतिस्मा के द्वारा जो पाप उसके ऊपर डाले गए थे उनका स्वीकार किया। अर्थात जब भी हम इस दुनिया में वास्तविक पाप करते हैं, हमारी कमजोरी के कारण गिर जाते हैं या हमारी कमजोरी प्रकट हो जाती है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि मसीहा देह में आया था, उसने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ा और इस तरह हमारे सारे पापों को पहले ही मिटा दिया है। यदि हम इसे याद नहीं रखते हैं और इस पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर भले ही हमने पाप की माफी पाई हो, लेकिन फिर भी हम अपने वास्तविक पापों से बंध जाएंगे और अपने पुराने पापी जीवन में लौट जाएंगे। इस तरह हमें हर रोज यह विश्वास करना चाहिए कि हमारी कमजोरियों और कमियों के कारण हमने जो पाप किए थे वे यीशु के बपतिस्मा के द्वारा पहले से ही उसके ऊपर चले गए हैं। हर दिन हमें याद रखना चाहिए, फिर से विश्वास करना चाहिए और पुष्टि करनी चाहिए कि मसीहा ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अब सबको धोया है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो यीशु पर विश्वास करके, लेकिन उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर जगत के सारे पापों को सहा और क्रूस पर अपना लहू बहाया, इस बात पर विश्वास किए बिना पापों की माफी पाए। और भले ही लोगों को पाप की माफी मिली हो, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो वास्तविक पाप ना करता हो। उसी रूप से यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास किए बिना हर कोई पापी होगा और परमेश्वर की इच्छा किसी के लिए भी पूरी नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है, उसे यूहन्ना से बपतिस्मा दिलवाया और क्रूस पर लहू बहाने के लिए दे दिया। यदि हम यीशु मसीह पर हमारे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि यूहन्ना से लिए उनके बपतिस्मा से हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए गए हैं और उसने जगत के सारे पापों को क्रूस तक ले जाकर हमारे सारे दोषों को सहा, क्रूस पर चढ़ा और अपना लहू बहाया। हम यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करके पाप की माफी पाते हैं। इस सत्य पर विश्वास करके हमारे सारे पाप मिटा दिए गए हैं। हमने अपने हृदय से परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करके धार्मिकता को पाया है। अब हमारे हृदय पाप रहित, स्वच्छ और निष्कलंक है, लेकिन हमारे शरीर में अभी भी कमियां हैं। इसलिए हमें हर रोज यीशु के बपतिस्मा को याद करना चाहिए और खुद को हमेशा इस विश्वास की याद दिलानी चाहिए। जब भी हमारी कमियां और कमजोरियां प्रकट होती है, जब भी बुरे विचार उठते हैं और हम अपवित्र हो जाते हैं और जब भी हमारे कार्य भटक जाते हैं, तब हमारा प्रभु केवल तभी प्रसन्न होता है जब हम याद करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर यह सारे पापों को ले लिया है। और इस सत्य पर विश्वास करके हम अपने हृदय को एक और बार साफ कर सकते हैं। जब भी हम पाप करते हैं, तब हमें सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए। हमें फिर एक बार विश्वास करना चाहिए कि ये सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के द्वारा पहले से ही उसके ऊपर डाल दिए गए थे। हम जो यीशु के बपतिस्मा के कार्य से शुद्ध हो चुके हैं, उन्हें इस कार्य पर विश्वास करने अपने वास्तविक पापों को हर रोज साफ करना चाहिए। इसीलिए हमें पूरी तरह से याद रखना चाहिए और इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए कि हम यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को साफ कर सकते हैं। हमने अब समझा है कि क्यों परमेश्वर ने हौदी को होम बलि की वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच में रखा। परमेश्वर ने हौदी को होम बलि की वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच में रखा, ताकि जब हम उसके सामने जाएं, तब हम शुद्ध शरीर और हृदय के साथ जाएं। हमने जिन्होंने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा पाप की संपूर्ण माफी पाई है, उनके धर्मी बनने के बाद भी हम जब भी पाप करते हैं, तब हमारे हृदय अपवित्र बनते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। इसीलिए जब हम होम बलि की वेदी से गुजरकर परमेश्वर के सामने जाए, तब हौदी के पास हमारी सारी गंदगी को दूर करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास छोटी से छोटी गंदगी हो, तब भी हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। परमेश्वर ने हौदी को होम बलि और मिलाप वाले तंबू के बीच में रखा है, ताकि हम हौदी के पानी से खुद को साफ करके शुद्धता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सके।
कैसा विवेक परमेश्वर के सामने अच्छा विवेक है? पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में भी यीशु के बपतिस्मा को परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक का उत्तर बताता है। यहाँ शुद्ध विवेक वह है जो विश्वास करता है कि यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर मनुष्य जाति के सारे पापों को साफ किया है, जिसमें सारे वास्तविक पाप भी शामिल है। हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए हमारे प्रभु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था और इस तरह हमारे पापों को अपने शरीर पर स्वीकार किया था। क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने शरीर पर उठाया था, इसलिए उसे क्रूस पर मरना पड़ा। यदि हम उसने जो किया उसे नजरअंदाज करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा विवेक भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए हम उसके बपतिस्मा पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के सामने हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। हालांकि हम अपनी देह में 100% संपूर्ण जीवन नहीं जी सकते, लेकिन कम से कम परमेश्वर के सामने हम हमारा विवेक शुद्ध रखते हैं और रखना ही चाहिए। लगभग आधी सदी पहले जब कोरिया ने कोरियाई युद्ध में सब कुछ खो दिया, तब विदेशी सहायता की बाढ़ देश की दुर्दशा को दूर करने के लिए आई थी। हालांकि अनाथालयों को पहले इस तरह की सहायता प्राप्त होनी थी, लेकिन इसके बजाय कुछ बेईमान लोगों ने उन्हें अपनी जेब में रख लिया और अपनी खुद की संपत्ति बनाई। उनमें विवेक नहीं था। जब विदेशी देशों ने पाउडर दूध, आटा, कंबल, जूते, कपड़े और अन्य सहायता भेजी ताकि नंगे और भूखे लोगों जो जरूरतमंद है उनको कपड़े और खाना मिल सके, वे शायद ही सोच सकते थे कि कुछ दुष्ट सार्वजनिक अधिकारी और ठग इन सहायता सामग्री को चुरा लेंगे। शुद्ध विवेक वाले लोग उन्हें गरीबों के बीच उचित रूप से वितरित करते हैं। जिन्होंने विदेशी सहायता को अपनी संपत्ति बनाने की बजाय उन्हें भूख से मरते गरीबों के बीच उचित रूप से वितरित किया, वे परमेश्वर के समान शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि वे शुद्ध विवेक के साथ जीते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे अपने विवेक के द्वारा चोर बनने के कारण दोषी ठहरेंगे। बेशक यदि ये चोर अभी भी वापस मुड़े और यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करें, तो अपने पापों को धो सकते हैं। हमारे पापों को खुद पर लेने के लिए और हमारे वास्तविक पापों को मिटाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया और बपतिस्मा लिया। इस तरह यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने एक ही बार में हमारे पापों को साफ किया। मैं अविश्वासियों को उनके बपतिस्मा में फटकार लगाते हुए कहना चाहूंगा, उसके बपतिस्मा पर विश्वास न करते हुए फिर आपको किस बात का घमंड है? आप फिर आत्मविश्वास के साथ विश्वास की नहीं करते? क्या आप उसके बपतिस्मा पर विश्वास किए बिना राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? अगर हम वास्तव में शुद्ध विवेक वाले लोग बनना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे वास्तविक पापों को उस बपतिस्मा से धोना चाहिए जो यीशु ने यूहन्ना से प्राप्त किया था। ऐसा करने के लिए हमें अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए कि हमने हमारे जीवन भर में जो पाप किए थे उसे यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए और उन्हें साफ कर दिया। यही कारण है कि यीशु हमारे मसीहा के क्रूस पर चढ़ने से पहले यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं तुम्हारा न्याय नहीं करता। क्यों? क्योंकि यीशु ने पहले से ही इस स्त्री के व्यभिचार के पाप को भी अपने ऊपर उठा लिया था, और क्योंकि यीशु पर इस पाप के दोष को भी डाला गया था, उसने कहा, मैं वही हूं जिस पर तुम्हारे पापों का दोष डाला जाएगा, लेकिन मेरे बपतिस्मा में विश्वास करके अपने सारे पापों से शुद्ध हो जा। इसलिए मुझ पर विश्वास करके अपने सारे पापों से बच जाओ। विश्वास से भी पाप की निंदा से बचो और अपने सभी पापों से धो। अपने विवेक के पापों से शुद्ध होना और मुझसे पानी पियो, जिससे तुम फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। आज आप और मैं विश्वास करते हैं कि यीशु ही वह है जिसने हमें हमारे पापों से बचाया है। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि यीशु ने वास्तव में अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन सबको दूर किया? हमारे प्रभु ने बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को साफ किया। अब हम शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया और बपतिस्मा लेकर उन सबको साफ किया। इन पाप को क्रूस तक ले गया। क्रूस पर चढ़कर उसने हमारी जगह दोष सहा और मृत्यु से फिर जीवित हुआ। और समय से पहले यीशु इस पृथ्वी पर आया था और अपने 33 वर्षों के जीवन के दौरान उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन सभी को अपने बपतिस्मा से साफ कर दिया।
हमारे सारे वास्तविक पापों को भी अपने ऊपर लेकर और उन्हें साफ करने के द्वारा हमारे प्रभु ने हमें परमेश्वर के पास जाने और धर्मी बनने और यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से हमारे सभी पापों को न्याय करने के लिए समक्ष किया। दूसरे शब्दों में, इस प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर को हमारे पिता कह सकते हैं और उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। उसी रूप से जो लोग यीशु के पानी, लहू और आत्मा के कार्यों पर विश्वास करते हैं, वे वही लोग हैं जिनके पास शुद्ध विवेक है। इसके विपरीत यह निश्चित रूप से दुष्ट विवेक है जो परमेश्वर के धार्मिक कृत्यों, उसके बपतिस्मा और क्रूस पर विश्वास नहीं करता। आजकल कई लोग अपने अंधविश्वास के कारण परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते। कई झूठे लोग परमेश्वर के वचन को ऐसे त्याग देते हैं जैसे वह कोई आभूषण हो और केवल प्रचार करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास के साथ कुछ अच्छा भी करना चाहिए। और जब उद्धार की बात आती है तब वे केवल क्रूस के लहू की बात करते हैं और गलती से सोचते हैं कि देह के अनुभव से परमेश्वर को मिलने के लिए उन्हें प्रार्थना या उपवास करने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ेगा। हालांकि इस विश्वास से ज्यादा और कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन वे इसके बारे में बिल्कुल निश्चित है। वे कहते हैं, मुझे मेरे पापों ने सताया था और इसलिए मैं पूरी रात प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैं आप पर विश्वास करता हूं प्रभु। उस दिन शाम तक मैं परेशान रहा, लेकिन वहां ऊपर पूरी रात प्रार्थना करने के बाद जब भोर हुई, मैंने महसूस किया कि एक बड़ी आग मेरे ऊपर आकर ठहर गई। उसी क्षण मेरा मन साफ हो गया, मेरे सारे पाप बर्फ की नाई श्वेत हो गए। तो यह इस समय था जब मैंने नया जन्म पाया। हालेलुया। इस तरह वे विचार केवल मानव निर्मित, अज्ञानी और मूर्खतापूर्ण है जो परमेश्वर के वचन को व्यर्थ बनाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर उन लोगों को कई गुना दंड देगा जो इस तरह की वाहियात बात करता है और लोगों को भरमाते हैं और नरक की आग की ओर ले जाते हैं। मेरे कान में बहुत पीड़ा हुई, लेकिन मैंने परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास किया कि यदि हम विश्वास करेंगे तो हम चंगाई पाएंगे। और मैंने अपने दर्द का सामना यह कहते हुए किया कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। जब मैंने इस प्रकार विश्वास किया तब सारा दर्द चला गया। मुझे एक गैस्ट्रिक अल्सर था, इसलिए हर बार जब मैं कुछ खाता था तब मुझे भयानक पेट दर्द होता था। इसलिए खाने से पहले मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे यहां पर दर्द है, लेकिन आपने कहा है कि अब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तब तू सुनता है। मैं अभी भी आपके वचन पर विश्वास करता हूं। निश्चित रूप से अब मुझे पाचन में कोई समस्या नहीं है। यह सब क्या है? यह ऐसे मामले हैं जहां लोग प्रभु से वचन के द्वारा नहीं मिलते। यह मामले उनके विश्वास की गलतफहमी को प्रदर्शित करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास नहीं करते हैं। ये वचन के माध्यम से प्राप्त उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं है, लेकिन केवल उनका गलत विश्वास है। वे परमेश्वर पर वचन से नहीं, लेकिन अपने खुद की भावनाओं और अनुभवों के आधार पर गलत धारणा में विश्वास करते हैं। अफसोस और दुख की बात यह है कि आज के मसीहियों के बीच बहुत सारे ऐसे झूठे विश्वासी वाले हैं। इस तरह परमेश्वर के वचन को एक तरफ धकेलना और अपनी भावनाओं या अनुभवों के आधार पर आंख बंद करके यीशु पर विश्वास करना अंधविश्वास है। जो लोग वचन के द्वारा विश्वास नहीं करते फिर भी यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, उन्हें खुद की जांच करनी चाहिए। वे दुष्टात्मा ग्रसित हो सकते हैं। मैं प्रार्थना करते हुए यीशु से मिला। यीशु मेरे सपने में दिखाई दिए। मैंने बहुत प्रार्थना की और मेरी बीमारी ठीक हो गई। आधे अधूरे प्रमाण वाले ऐसे दावे कर सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि यह परमेश्वर द्वारा दिया गया विश्वास नहीं है, लेकिन यह शैतान के द्वारा दिया गया गलत विश्वास है। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमारे प्रभु ने खुद को हमारे सामने प्रकट किया है। क्या आज के युग में हमारा प्रभु खुद को नए और अलग तरीके से हमारे सामने प्रकट करेगा? क्या यह सच में किसी भ्रम या सपने में हमारे सामने आता है? वह अपने पैरों पर बड़ी बड़ी जंजीरों को खींच रहा है, चारों तरफ खून बह रहा है, उसके सिर पर कांटों का मुकुट है और कहता है, आप देखते हैं इस तरह मैंने आपके लिए कितना कष्ट उठाया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? क्या हमारा प्रभु इस रीति से खुद को प्रकट करेगा? यह सब बकवास है। फिर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के सपनों को देखने के बाद परमेश्वर के सामने एक प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु मैं आपका सेवक बन जाऊंगा और अपने पूरे जीवन भर पूरे दिल से
आपकी सेवा करूंगा। मैं यहां एक प्रार्थना घर बनाऊंगा। मैं यहां एक कलीसिया का निर्माण करूंगा। मैं अपने बाकी बचे जीवन भर अपने क्रूस को अपनी पीठ पर उठाऊंगा और सारे देश और पूरी दुनिया में आपकी गवाही दूंगा। वास्तव में हम आसानी से सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे धार्मिक प्रचारकों से मिल सकते हैं बिना किसी अपवाद के। वे सारे रहस्यवादी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपने सपने में यीशु को देखने या प्रार्थना करते समय यीशु की आवाज सुनने के बाद इस तरह जीने का फैसला किया। लेकिन प्रभु केवल अपने वचन के द्वारा ही स्वयं को प्रकट करते हैं। वह हमसे सपने में या प्रार्थना करते समय बात नहीं करता, खास तौर से इस युग में जब उसके सारे वचन संपूर्ण रीति से मनुष्य जाति को दिए गया है। सपने केवल मानव उपचेतना के जटिल दायरे से आते हैं। इन लोगों के पास ऐसा सपना है क्योंकि उनके पास अपने निर्विवाद प्रेम में यीशु के बारे में सब प्रकार की कल्पनाएं और बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब आपका दिमाग सोने से पहले किसी मामले पर गहराई में जाता है तो आप अपने सपने में भी उस मुद्दे पर खुद को जूझते हुए देख सकते हैं। इस तरह सपने आपकी उपचेतना से बने होते हैं। यही कारण है कि यदि हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमें सब प्रकार के अजीब सपने आते हैं। इन सब का विश्वास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह केवल भौतिक परिवर्तनों या उपचेतना का प्रतिबिंब है। तो नकारात्मक यही कारण है कि यदि लोग क्रूस पर लहू बहाते यीशु के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उनके सपने में वह उनके सिर पर कांटों के मुकुट के साथ दिखाई देता है। अपने आप में इस तरह के सपने गलत नहीं है, लेकिन इस सपनों को गंभीरता से लेना बहुत बड़ी गलती है। क्या होगा यदि यीशु बहते हुए लहू के साथ उनके सामने प्रकट हो और कहे, तुम मेरे लिए क्या करोगे? तुम मेरे लिए बाकी बचा जीवन एक सन्यासी की तरह बिताओगे? मेरे खातिर तुम कई संपत्ति नहीं रखोगे? ऐसे मूर्ख लोग हैं जो वास्तव में अपनी सारी संपत्ति छोड़ देते हैं ताकि वे इस तरह से जी सके। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सपने की वजह से घबरा गया था, जिसने इसे गंभीरता से लिया, या इसकी वजह से जिसका जीवन बदल गया हो? रहस्यवाद के अलावा यह और कुछ नहीं है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे मिलता है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम सपने में या हमारी प्रार्थनाओं में एक दर्शन के रूप में मिल सकते हैं। परमेश्वर का वचन पुराने और नए नियम में लिखा हुआ है और यह तब होता है जब हम इस वचन को सुनते हैं जो हमें प्रचार किया गया है और इसे हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं ताकि हमारी आत्मा वचन के द्वारा उससे मिल सके। दूसरे शब्दों में, केवल वचन और वचन के द्वारा ही आपकी आत्मा परमेश्वर से मिल सकती है। हम यह वचन के द्वारा जान पाए कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यह इस वचन को सुनने के द्वारा हम अपने हृदय में इस पर विश्वास करते हैं। यीशु क्रूस पर क्यों मरा? इस प्रश्न का उत्तर भी वचन में ही मिलता है। यह इसलिए है क्योंकि यीशु बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को खुद पर ले लिया कि वह क्रूस पर मर सके और हमें बचा लिया। वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं और वचन के द्वारा हम उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यह भी हम वचन के द्वारा ही जान पाए। हम परमेश्वर पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? क्या यह परमेश्वर के लिखित वचन के कारण नहीं है? यदि परमेश्वर का वचन नहीं होता तो हम यीशु को कैसे मिल पाते और उस पर विश्वास कर पाते जिसने हमारे सारे पापों को दूर किया है? यदि परमेश्वर का वचन नहीं होता तो हमारा विश्वास कुछ भी नहीं होता। मुझे ऐसा ही लगता है। हम अपने विचारों को बोल सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। और जब हम हमारे दिल को सच नहीं है उससे भरते हुए हैं तो असली सच्चाई हमारे दिल में प्रवेश नहीं कर सकती। बाइबल यही कहती है। यह बोलना सही बात नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर द्वारा कही गई सच्चाई हमारे हृदय में आती है और हमारे पिछले विचारों की त्रुटि को ठीक करती है। पानी और आत्मा के सुसमाचार में आपका विश्वास क्या है? क्या यह आपको अपने विचारों से बना हुआ है? क्या फिर आप वचन के सुनकर जानते हैं और विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाते हैं? यह वचन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मिलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि मिलाप वाले तंबू के आंगन का द्वार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना था। हौदी में रखे गए पानी का मतलब है बपतिस्मा, जिसके द्वारा यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस बपतिस्मा को जान पाए जिसके द्वारा यीशु ने जगत के पापों को अपने ऊपर उठाया। क्योंकि यह वचन के द्वारा हुआ कि हम यीशु के बपतिस्मा को जान पाए हैं, जिसने आपके और मेरे द्वारा किए जीवन भर के पापों को खुद पर उठाया।
इस वचन ने हमें हमारे हृदय में बपतिस्मा का विश्वास दिया। यह वचन है जिसके द्वारा हम हौदी में प्रकट हुए सत्य को जान पाए हैं। परमेश्वर के वचन से हम यह पता लगा सकते हैं कि हौदी पीतल से बनी थी। बाइबल में पीतल का मतलब है न्याय। उसी रूप से पीतल की हौदी का मतलब यही है कि जब हम व्यवस्था के सामने खुद को देखते हैं तो आईने का काम करता है और हमारे खुद का प्रतिबिंब दिखाता है कि हम सब दोष से बंधे हुए हैं। यही कारण है कि हौदी मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वाली स्त्रियों के आईनों से बना था। प्रभु ने इस पृथ्वी पर आकर बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर मरने के द्वारा हमें बचा लिया है, जो अपने पापों के लिए दोषी ठहराए गए थे। परमेश्वर ने लिखित वचन के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि यह इसलिए था क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लिया और हमारे सारे पापों को खुद पर ले सके, क्रूस तक गया और पाप के दोष को सहा। और यह हमारे हृदय में स्वीकार करने और इस सच्चाई पर विश्वास करने के द्वारा है कि हम बच गए हैं। आपके बारे में क्या? आपने कैसे उद्धार पाया है? रहस्यवाद का अनुसरण करने वाले एक निश्चित संप्रदाय में वे दावा करते हैं कि उसके सदस्यों को उनके उद्धार की सही तारीख पता होनी चाहिए कि किस महीने और किस तारीख को उन्हें बचाया गया था। और कहा जाता है कि इस संप्रदाय के एक पादरी ने कई विश्वासियों के सामने गवाही दी कि वह यीशु पर विश्वास करता था और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर गया और उसे समझ में आया कि वह कुछ नहीं है, तब वह सच में बच गया। उसने बहुत गर्व के साथ दावा किया कि वे नया जन्म पाने की तारीख और सही समय को कभी नहीं भूला। निश्चित रूप से इसका बटी हुई सनी के कपड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह केवल भावनात्मक है। एक पादरी ने विश्वास का नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। इस संप्रदाय के द्वारा सिखाए गए उद्धार का परमेश्वर के वचन से बने सच्चे उद्धार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह केवल उनके खुद से बनाया हुआ है। वास्तव में खुद को सम्मोहित करना संभव है। यदि लोग इस बात पर जोर देते रहते हैं कि वे पाप रहित है और बार बार इस तरह सोचते हैं, तो वे अंत में खुद को सम्मोहित करते हैं और अपने आप को पाप रहित बनाते हैं। यदि वे स्वयं इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो उन्हें वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि वे सच में पाप रहित हो गए हैं, लेकिन ऐसी भावनाएं लंबे समय तक नहीं रहती। इसलिए कुछ ही समय में उन्हें फिर से यह कहने के द्वारा खुद को सम्मोहित करना होगा कि मैं पाप रहित हूं, मैं पाप रहित हूं। यह कितना आत्म केंद्रीय, असत्य, अज्ञान और अंधविश्वास है। बटी हुई सनी का कपड़ा पुराने और नए नियम का परमेश्वर का वचन है। मिलाप वाले तंबू के आंगन का द्वार, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान का द्वार, जिसे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना हुआ था, वह हमें बताता है कि जिस प्रकार पुराने नियम में लिखा है, वैसा ही यीशु हमारे उद्धार का द्वार, उद्धारकर्ता बन गया। इसलिए मैं वास्तव में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि यह उद्धार कितना निश्चित है जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें बताया है। इसलिए जब मैं प्रार्थना करता हूं, तब मैं भावना से या दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं बस परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप कर और उस पर भरोसा करके प्रार्थना करता हूं। पिता, कृपया मेरी मदद करें। हमसे पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करवा। मेरे सभी साथी सेवक और संतों की रक्षा करे और उन्हें बचाए रख। हमें ऐसे सेवक दे जो सुसमाचार की सेवा कर सके। इस सुसमाचार को फैलाने दे और विश्वासियों को एहसास दिलाए कि वे तेरे वचन पर विश्वास करें। यह सब मैं कहता हूं, तब मैं प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी भावनाओं में बहकर और रोने के द्वारा प्रार्थना करने की कोशिश नहीं करता, और इन बकवास में से कुछ भी मेरी प्रार्थना का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यहां तक कि आंसू बहाने के लिए अपने मृत माता पिता के बारे में सोचने के बाद भी वे अपनी भावनाओं को उकसा नहीं पाते और उनकी ढूंगी प्रार्थनाओं को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। इस तरह की आविष्कार की गई प्रार्थनाएं कचरे के एक ढेर की तरह होती है, जिससे परमेश्वर को उल्टी होती है। लोग यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बारे में सोचकर अपनी भावनाओं को उकसाते हैं और आंख बंद करके चिल्लाते रहते हैं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं प्रभु। लेकिन क्या वास्तव में इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों का विश्वास मजबूत है? यदि आप अपने पापों के बारे में सोचकर और अपनी भावनाओं को यह कहकर उकसाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया है, सही तरीके से जीने में मेरी मदद करें, तब वास्तव में भावनात्मक रूप से खुद को उकसाना संभव है, क्योंकि इस तरह के भावनात्मक अनुभव और कुछ समय रोने से बहुत सारा तनाव दूर होता है।
कई लोग यह सोचते हुए ताजगी महसूस करते हैं कि यही विश्वास है, हालांकि उनका जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। ऐसे भावनात्मक अनुभव कम से कम उन्हें कुछ समय के लिए बेहतर महसूस कराते हैं और इसलिए वे इस तरह के अपने धार्मिक जीवन को जीना जारी रखते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए कि प्रभु नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमारे पास आए। हमारे प्रभु वचन के द्वारा हमारे पास आए। इसलिए आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप अपने हृदय में परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हैं या नहीं। जब आप प्रार्थना करो तब अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश ना करें, लेकिन आपको उन्हें एक उचित स्तर तक नियंत्रित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कई झूठे हैं जो उन लोगों से संपर्क करेंगे जो भावनात्मक रूप से उत्तेजित होना पसंद करते हैं और अपने भावनात्मक बातों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। जब महान आत्मिक जागृति के नाम पर जागृति की सभा रखी जाती है, तब लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बौद्धिक भागों को खो देते हैं। ज्यादातर इनका उद्देश्य भाग लेने वाले लोगों की भावनाएं उकसाना होता है। हालांकि जब जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं ऐसी जागृति को रोक नहीं सकता, भले यदि मैं कोशिश करता रहूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रचार करना इन दुनिया की आत्मिक जागृति की सभाओं से अलग है। क्योंकि मैं सत्य के वचन से नया जन्म पाया हूं, इसलिए मैंने अपने भावनात्मक पहलू को बहुत पहले विदाई दे दी है। मेरे आत्मिक जीवन में दखल देती थी। हम धर्मी लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं और हमारे हृदय में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और कभी भी भावनात्मक रूप से उत्तेजित नहीं होते। हम बहुत जल्द यह समझने के द्वारा विश्वास करते हैं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है वैसे बात करता है कि नहीं, और जल्दी से समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है यह वास्तव में विश्वास करता है या नहीं। क्योंकि हम जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को जानते हैं और विश्वास करते हैं, उनके पास हृदय में पवित्र आत्मा है। हम सब समझते हैं कि आत्मिक उत्तेजना सत्य से कोसों दूर है और हम केवल वास्तविक सच्चाई को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। यीशु नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमारे पास आया। यह सच्चाई कितनी अद्भुत है। हमारे प्रभु का प्रेम कितना अद्भुत है जिसने आपको बचाया। परमेश्वर के वचन में लिखे यीशु की 4 सेवकाई के द्वारा हम सब ने यह विश्वास किया है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया, क्रूस पर मरा और इस तरह सब धार्मिकता को परिपूर्ण करने के द्वारा आपको बचाया। क्या आप अपने हृदय में सच्चाई पर विश्वास करते हैं? जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें इस बटी हुई सनी के कपड़े के दायरे में इसे फैलाना चाहिए, अर्थात पुराने और नए नियम के परमेश्वर के वचन, और उसका विषय नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा होना चाहिए। और जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें इसे अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से इस पर विश्वास करना चाहिए। हौदी का पानी हमारे पापों को धोता है। इसके बपतिस्मा के द्वारा यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें साफ कर दिया। यीशु का बपतिस्मा हौदी के पानी को दर्शाता है। इसने हमें शुद्ध किया है जो पापों के कारण नरक में बंधे हुए थे, और हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए सक्षम बनाया। क्योंकि यीशु अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पास खुद पर स्वीकार करके आया था, इसलिए वह क्रूस पर जा सका और मृत्यु तक क्रूस पर चढ़ के उन्हें साफ किया। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस दोनों गवाही देते हैं कि यीशु ने हमारे सारे पापों के दोष सहे। बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा यीशु ने हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया। पश्चाताप की प्रार्थना करने से हम अपने पापों को साफ नहीं कर सकते। यह इसलिए है क्योंकि यीशु ने पहले ही अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को खुद पर ले लिया था, इसलिए हमारे पाप साफ हुए हैं। यह इस वचन को सुनने और यीशु ने हमारे लिए जो किया है उस पर विश्वास करने से हम हमारे सारे पापों से स्वतंत्र हो सकते हैं। यीशु ने जो दोष सहा उसके लिए धन्यवाद। हमने पहले ही उसके बपतिस्मा पर हमारे विश्वास के द्वारा हमारे पाप के दोष को सहा है। सचमुच हम विश्वास से बच गए हैं। एक तरह से उद्धार बिल्कुल सरल है। यदि हम उद्धार के उपहार और प्रेम में विश्वास करते हैं तो हम बच सकते हैं, लेकिन यदि हम विश्वास नहीं करते हैं
तो हम कभी भी बच नहीं सकते। परमेश्वर के द्वारा परिपूर्ण किए उद्धार के अलावा उद्धार पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं यदि यह परमेश्वर से नहीं आता। जैसा कि हमारे परमेश्वर ने सृष्टि से पहले ही हमें इस तरह से बचाने का फैसला किया और हमारे उद्धार को पूरा किया, इसलिए सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर कैसे फैसला करते हैं। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बचाने का फैसला किया और जब निर्धारित समय आया तब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। जब यीशु 30 साल का हुआ और उसके उद्धार के इन कार्यों को पूरा करने का समय आया, तब पिता ने मसीह को बपतिस्मा दिलवाया और क्रूस पर चढ़ाया, उसे पुनरुत्थित किया और इस प्रकार हमें बचाया। हम पुराने और नए नियम के वचन से प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है यह सिखाने और जानने और हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा बचे हैं। हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा बचाना और कुछ नहीं है लेकिन हमारे हृदय में सत्य का स्वीकार करना है। क्या आप विश्वास करते हैं कि बाइबल के यह वचन परमेश्वर के वचन है? इस बाइबल के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है जो खुद और उसका वचन शुरू से ही अस्तित्व में है। पुराने और नए नियम के वचन के द्वारा जो परमेश्वर के वचन है, हम परमेश्वर को जान सकते हैं और मिल सकते हैं। और पुराने और नए नियम के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि उसने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा बचाया है। इसके अलावा क्योंकि जो लोग वास्तव में इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं वे बच गए हैं, वे इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इस वचन में सामर्थ है। हमें अपने छोटे विचारों से परमेश्वर के वचन का न्याय और नाप नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इससे यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया है। पुराने और नए नियम से मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि अब आप सब नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के वचन समझे और विश्वास करें। यदि आप परमेश्वर के वचन को एक तरफा देखते हैं और अपने जीवन भर खुद के मापदंड से उनके वचन का न्याय करते हैं, तो आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। यदि आप स्वयं को पहचानते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो फिर आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि विश्वास के पूर्वज क्या कहते हैं, चाहे वे पादरी, कार्यकर्ता या आम आदमी हो। जब आप उनके द्वारा प्रचारित परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वे जो उपदेश दे रहे हैं उसे वास्तव में परमेश्वर के सामने सही है कि नहीं ये जानते हैं, तो आपको वो समझना चाहिए और अपने हृदय पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग वचन फैलाते हैं वे इसलिए नहीं फैलाते क्योंकि वह आसान है, लेकिन वे यह इसलिए करते हैं क्योंकि जो वे फैला रहे हैं वह परमेश्वर के सामने सही है। यही कारण है कि वे परमेश्वर के सामने सही ज्ञान का प्रचार करते हैं, अर्थात पानी और आत्मा का सुसमाचार, नीले, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी के कपड़े का सत्य। हम किसके द्वारा सुनते हैं इस बात की परवाह किए बिना, यदि यह परमेश्वर का सच्चा वचन है तो फिर हम उसे स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में रत्ती भर भी झूठ नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना क्या है? यह स्वीकार करना है, यह भरोसा करना है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे लिए बपतिस्मा लिया था, इसलिए हम अपनी सारी दुर्बलताओं को उसके हवाले कर देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। क्या वास्तव में प्रभु ने ऐसा करने के द्वारा मुझे बचाया है? मुझे आप पर भरोसा और विश्वास है। इस तरह से विश्वास करना ही सच्चा विश्वास है। इस दुनिया के धर्मशास्त्रियों के बीच ऐसे व्यक्तियों को खोजना बहुत ही कठिन है जो सही बात जानता हो और विश्वास करता हो। हौदी तक पहुंचने से पहले ही वे मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार में फंस जाते हैं। वे उनमें प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब वे मिलाप वाले तंबू पर उपदेश देते हैं तो वे इसके आंगन के द्वार को बड़ी कुशलता से हटा देते हैं, और जब वे मिलाप वाले तंबू के ऊपर किताब प्रकाशित करते हैं तब वे अंदर चित्र रखते हैं जिसमें द्वार को छोड़ दिया जाता है जो 9 मीटर ऊंचा है। कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जो तंबू के आंगन के द्वार के बारे में निर्भीक रूप से प्रचार करते हैं, लेकिन क्योंकि वे नीले कपड़े के मूल पदार्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए वे केवल यह कहते हैं नीला रंग आसमान का रंग है। इसलिए वे दावा करते हैं कि नीला कपड़ा आसमान का रंग है जो प्रकट करता है कि यीशु स्वयं परमेश्वर है।
और लाल कपड़ा लहू को दर्शाता है जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था जब वह इस पृथ्वी पर था। इस तरह से वे तंबू के आंगन के द्वार को बड़ी कुशलता से बाजू पर धकेल देते हैं। बैंजनी के बारे में क्या? बैंजनी रंग हमें बताता है कि यीशु राजाओं का राजा और स्वयं परमेश्वर है। यीशु की देवीयता पहले से ही बैंजनी कपड़े में है, इसलिए दूसरे कपड़े के साथ सच्चाई को दोहराने की आवश्यकता ना हो। नीले कपड़े की सच्चाई यह है कि यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा पाकर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया। लेकिन इस दुनिया के धर्म विज्ञानी, क्योंकि वे यीशु के इस बपतिस्मा को नहीं पहचानते हैं, ना तो इसे जान सकते हैं और ना ही इसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन केवल अपनी बकवास का उच्चारण करते हैं। जिन्होंने नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से आए यीशु पर विश्वास न करके नया जन्म नहीं पाया है, वे यह नहीं जानते कि यीशु ने बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों को खुद पर उठाया और उसका दोष सहा। उसी रूप से वे आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं और वचन को हल करने में असमर्थ हैं, और इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के विचारों के आधार पर मनमाने ढंग से व्याख्या करके परमेश्वर के वचन को समझा है। वे सिखाते हैं, यीशु पर विश्वास करो तब आप बच जाएंगे और अब से अच्छे और नम्र बनो। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास को एक धर्म मात्र में तब्दील कर दिया है जो केवल उनके धार्मिक कार्यों पर जोर देता है। क्योंकि लोग जानते हैं कि वे चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन फिर भी वे अच्छे नहीं हो सकते, इसलिए वे आसानी से ऐसे वचनों से धोखा खाते हैं जो मनुष्य जाति की इच्छा को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है। धर्म उसी पुरानी रीति का अनुसरण करता है। यदि आप कोशिश करते हैं तो आप कर सकते हैं, या पवित्र बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। सभी धर्मों में चलने वाला आम विषय यह है कि वे मनुष्य जाति के सभ्य विचारों, प्रयासों और इच्छा शक्ति को बहुत अधिक जोर देते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म के बारे में क्या? बौद्ध धर्म मनुष्य जाति के अंतहीन प्रयासों और इच्छा पर जोर देता है और अपने अनुयायियों को खुद से पवित्र बनने की कोशिश करना सिखाता है और कहता है, हत्या मत करो, सच की तलाश करो और अच्छे बनो। कुछ मायनों में इसकी शिक्षाएं मसीही सिद्धांतों से काफी मिलती जुलती है। मसीहियत और बौद्ध धर्म एक दूसरे के विपरीत छोर पर होने के बावजूद इतने निकट से संबंधित इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे दोनों मात्र धर्म हैं। धर्म और विश्वास एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। सच्चा विश्वास परमेश्वर के उपहार को समझना और हमारे हृदय में स्वीकार करना है, जिसने हमें परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा बचाया। विश्वास हमारे हृदय में यह विश्वास करने से द्वारा पाप की माफी पाना है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए थे और हमारे पापों को खुद पर लेने के लिए उसने बपतिस्मा लिया और उसने क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमारे सारे पापों की दोष सहा। हमारे प्रभु ने हमें हमारे सारे पाप और दोषों से छुड़ाया है और पानी और आत्मा से हमें बचाया है। यह मानना ही सच्चा विश्वास है। क्या आप विश्वास करते हैं? हमें वास्तव में अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने पहले ही आपको और मुझे हमारे सारे पापों से बचाया है। उसी रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे हृदय में इस बात पर विश्वास करें और उसे स्वीकार करें। यह वही है जो परमेश्वर के सच्चे आज्ञाकारी संतों ने उसके सामने करना है, और बाकी सब कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसका लहू बहाया और उस पर दोष लगाकर उसे मृत्यु दी, पुनरुत्थित किया और इस तरह आपको आपके सारे पापों से बचाया। फिर यदि आप इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? अब भी यदि आप इसके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं जो उसके हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा आपके सारे पापों को मिटा दिया और आपको उनसे बचाया। यदि आप अपने हृदय में धन्यवाद के साथ विश्वास करते हैं तो फिर आपको अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए। क्या आप भी उस पर विश्वास करना चाहते हैं? लेकिन क्या आपके लिए अपने हृदय में विश्वास करना मुश्किल लगता है? तो फिर अपने मुंह से अपने विश्वास का अंगीकार करने का प्रयास करें। जब आप इस तरह अंगीकार करते हैं कि आप विश्वास करते हैं, तो विश्वास बोया जाएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। विश्वास उन लोगों का है जो उसे बहादुरी से लेते हैं। एक पल के लिए मान ले कि मेरे पास असली हीरे की अंगूठी है। आगे यह मान ले
कि मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन आप में से एक ने यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह विश्वास नहीं करता कि अंगूठी असली हीरे से बनी है। हालांकि अंगूठी असली हीरे की अंगूठी है। क्योंकि यह विश्वास व्यक्ति नहीं करता, इसलिए यह उसके लिए हीरा नहीं है, और इसलिए अब वह असली हीरे की अंगूठी पाने का मौका खो चुका है। विश्वास ऐसा होता है। यदि एक आधिकारिक हीरे की परख करने वाला अपने लिखित बयान से लोगों को यह साबित कर देता है कि अंगूठी असली हीरे की बनी है, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। परमेश्वर ने अपने लिखित वचन के द्वारा विस्तार से हमें यह बताया है कि उसने हमें जो उद्धार दिया है वह सच्चा है, और जो लोग उसके उद्धार में विश्वास करते हैं, क्योंकि उसका वचन उसी बात की गवाही देता है, इसलिए वे विश्वास के लोग हैं। मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि यह वास्तव में सत्य है, लेकिन चूंकि आप संपूर्ण व्यक्ति है जो कहते हैं कि यह सच है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। जब लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं, तब वे विश्वास के लोग बन सकते हैं, और वादे के मुताबिक सबसे कीमती उपहार उनका बन सकता है। दूसरी ओर एक अलग तरीके का विश्वास भी है। मान ले कि एक ठग ने हीरे की अंगूठे की नकल ली, और किसी ने इसे नशे में धुत होकर इसे शानदार रंगों को देखकर खरीदा, उसे यकीन दिलाया कि यह एक असली था। यह व्यक्ति पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन वास्तव में उसे धोखा दिया गया है। जब लोग झूठे गवाहों पर विश्वास करते हैं जो दावा करते हैं कि अंगूठी हीरे से बनी है, जब वह नहीं है, तब यह नकली हीरा इन लोगों के लिए असली हीरे के समान है, क्योंकि वे आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि अंगूठी हीरे से बनी है, लेकिन उनके पास जो कुछ भी है वह केवल नकली है। इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जिनका विश्वास झूठा है, भले ही वे अपने विश्वास के बारे में आश्वस्त हो। यह गलत, आधारहीन और रहस्यमय है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन से नहीं आता। परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ अन्य देवताओं की आराधना मत करो। परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, और वचन हमें बताता है कि जब तक हम पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेते, हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेंगे। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुने मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार से गुजरे बिना हम तंबू के आंगन में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो लोग हौदी में अपने हाथ और पैर को धोकर शुद्ध नहीं करते, वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि केवल यह वचन ही सत्य है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब नकली है। केवल सत्य में विश्वास करना ही वास्तविक विश्वास है, और इसके अलावा किसी भी चीज में विश्वास करना गलत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितना विश्वास करते हैं, लेकिन अंत में जो परमेश्वर का वचन नहीं है, वह परमेश्वर का वचन नहीं है। जब यीशु आपको कहता है कि उसने आपके बपतिस्मा और क्रूस के लहू से आपके सारे पापों को दूर किया है, तो आपको केवल विश्वास करना है। चूंकि जो कहता है कि उसने ऐसा किया है वह परमेश्वर है, उसके वचन में विश्वास करना सही है। यदि हमारे प्रभु ने वास्तव में ऐसा नहीं किया है, तो यह उनका अधर्म और आपका विश्वास स्वयं गलत नहीं है। दूसरी ओर, यदि प्रभु ने निश्चित रूप से ऐसा किया है और फिर भी आप विश्वास नहीं करते हैं और नहीं बचे, तो यह स्पष्ट रूप से आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें केवल विश्वास करना है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा हमसे जो बात करता है, वह उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। क्या आप विश्वास करते हैं? चर्च के माध्यम से बोला गया वचन क्या है? यह यीशु मसीह का वचन है, जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमारे पास आया था। कलीसिया परमेश्वर के वचन को फैलाती है कि यीशु ने बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, और उसने क्रूस पर हमारे सारे पापों का दोष सहा। यीशु ने इस प्रकार हमें बचाया है। इस सत्य पर विश्वास करना ही परमेश्वर के द्वारा आश्वस्त असली हीरे का विश्वास है। जब हम पहले परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और फिर मिलाप वाले तंबू में प्रकट हुए आत्मिक मतलब को जानते हैं और फिर उसके बारे में बोलते हैं, तो यह आसान है। लेकिन यदि हमें मिलाप वाले तंबू के बाहरी प्रारूप के बारे में केवल ऊपरी ज्ञान होता है, तो हमें इसके लिए मूल हिब्रू शब्द का, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोजनी होती है, तो यह हमारे लिए सिरदर्द बन जाता है। यीशु के बपतिस्मा में विश्वास करें। यीशु ने बपतिस्मा प्राप्त किया, जो सारा अंधकार और गंदे पापों को दूर करता है, जो अभी भी हमारे हृदय में है। बपतिस्मा का मतलब है पापों को धोना, पारित करना
दफनाना, स्थानांतरित करना और ढकना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने ऐसा बपतिस्मा प्राप्त किया कि उसने आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते उन सबको मार दिया जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। धोने के लिए पीतल की हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। निर्गमन अध्याय 30 वचन 18 और 21। विश्वास नहीं करना श्रापित होना है। विश्वास नहीं करना नरक में डाला जाना है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो यहोवा का अभिशाप और विनाश आप पर उतरेगा और आपको अनंत आग में फेंक दिया जाएगा। तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। परमेश्वर ने यह महायाजक को यह कहते हुए कहा कि यह सदा का नियम है जो उसे और उसके वंश को पालन करना है। जो कोई भी यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहता है, उसे बपतिस्मा और क्रूस के लहू पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास उन लोगों का है जो इसे बहादुरी से लेते हैं। जब आप विश्वास करके इसे अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तब उद्धार आपका हो जाता है। सत्य हमारे लिए तभी फायदेमंद हो सकता है जब हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने हमें जो कहा है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अविश्वास से बढ़कर हृदय की कोई बाधा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जब याजक उसके सामने आए तब उन्हें सबसे पहले अपने हाथ और पैर को पीतल की हौदी में साफ करना चाहिए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पीतल की हौदी में अपने हाथ और पैर धोने का विश्वास नहीं है। हौदी में प्रकट हुआ यह विश्वास जिनके पास नहीं है, वे सब परमेश्वर के सामने मार दिए जाएंगे। अपने हृदय में पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना और शुद्ध होना और फिर उसके बाद परमेश्वर के सामने जाना आपको मौत से बचा सकता है और उपहार के रूप में उसके राज्य को आप पा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर के सामने कितना बहस करते हैं और जोर देते हैं। आपको मौका दिया गया, तब आपने विश्वास नहीं किया, इसलिए आपको निश्चित रूप से दोषित ठहराया जाएगा। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि सत्य में विश्वास न करने की वजह से आप में से किसी को भी मृत्यु का सामना न करना पड़े। यदि आप उद्धार के सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के लहू के द्वारा आपके पापों को मिटा दिया है, तो आपको बहुत नुकसान होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हमें हौदी के द्वारा अपने पाप और दोषों से बचाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इस पुस्तक के दूसरे भाग में मिलाप वाले तंबू के शेष भाग पर चर्चा की जाएगी। मुझे आशा है कि आप सबको इन पुस्तकों के संदेशों के द्वारा परमेश्वर की संतान बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा।